हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से जो बुक है आपकी, उसका बुक का पूरा सोल्यूशन हम लोग करवा रहे हैं आपको, जिसमें हम लोग आज शुरुआत करेंगे पहले लेक्चर आर्टिकल से ही। जिस गाइस, इसमें कंप्लीट बुक सोल्यूशन होगा आपका, लेकिन बिल्कुल बुक के हिसाब से, यानी कि डिट्टो बुक के हिसाब से रहेगा, बस समझाने का तरीका इसमें हमारा रहेगा, लेकिन बुक सोल्यूशन पूरा बुक के हिसाब से ही रहेगा। यस गाइस, सो यहाँ हम लोग शुरू करेंगे पहला लेक्चर, जिसका नाम है आपका आर्टिकल। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं यहाँ पर इजीली आर्टिकल से ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि पहला चैप्टर इसमें आर्टिकल ही है। तो जरा देखते हैं गाइस यहाँ पे आर्टिकल के रूल्स को क्या कहना चाह रहा है गाइस। अब यहाँ पर मैं पहले रूल्स पे चलता हूँ। क्या कहना चाह रहा है बच्चों, कह रहा है कि ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि आपको भी पता है बच्चों, आर्टिकल दो तरह के होते हैं आपके। अगर मैं डेफिनेट और इनडेफिनेट की श्रेणी में उसको बांटता हूँ, दो तरह के बच्चों आर्टिकल रहते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट बच्चों। तो यहाँ पर डेफिनेट के अंदर आपका आया करता है दा, ओनली दा को कहा करता है डेफिनेट, और ए और एन को कहा जाता है इनडेफिनेट। हालांकि इन तीनों को ही मिलाकर कहा जाता है आपका आर्टिकल, यानी कि तीनों ही आपके आर्टिकल की श्रेणी में आते हैं। तो ए एन दा को आर्टिकल कहा जाता है, तथा इनका प्रयोग किसी नाउन या इनडेफिनेट या डेफिनेट बनाने के लिए कहता है। किसी नाउन को डेफिनेट या इनडेफिनेट बनाने के लिए किसी भी नाउन से पहले इस्तेमाल होगा इनका। अगर मैं अपनी बात करूँ गाइस यहाँ पर, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कोई चीज़ नाउन से पहले आती है, जब भी कोई चीज़ आपकी नाउन से पहले हो, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहा करते हैं। यानी कि ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। इनको आप ये भी कर सकते हैं, नाउन से पहले आने वाला हर वर्ड आपका एडजेक्टिव है। एक तरह से देखा जाए तो एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहे हैं। जो चीज़ें किसी चीज़ को डिटरमाइन करती हैं उसको डिटरमाइनर भी बोलते हैं। तो ये डिटरमाइनर की तरह भी काम कर रही हैं अगर देखा जाए तो गैस। तो यहाँ पर ये दोनों तरह से काम कर रही हैं, एडजेक्टिव भी और डिटरमाइनर भी। तो जरा एग्जांपल समझते हैं। उसने कहा अ बैगर हैज़ स्टोलन योर शर्ट। एक भिखारी ने तुम्हारी शर्ट चुरा ली। अब वो एक भिखारी कौन है ये पता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये इनडेफिनेट है बच्चों। क्या है यहाँ पर, ये इनडेफिनेट हो गया है, क्योंकि भिखारी का नहीं पता हमें कहाँ पर है, कौन है वो। फिर कहा दिस इज द हाउस इन विच आई लिव। ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। ये डेफिनेट कर दिया गया भैया, ये वो घर है जिसमें मैं रहता हूँ। तो यहाँ पर हाउस को डेफिनेट किया गया बच्चों। यस गैस, यहाँ पर हाउस को डेफिनेट किया गया है कि मैं इसके अंदर रहता हूँ। तो यहाँ पर अ का यूज़ किया गया इनडेफिनेट के लिए और दा का यूज़ किया गया डेफिनेट के लिए। मैंने भी आपको यही बताया कि आर्टिकल को हम लोग दो श्रेणी में बांटते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के अंदर आपका आता है ओनली दा, जैसे कि उसने करा, और इनडेफिनेट के अंदर आपका आता है ए और एन, जैसे कि उसने किया यहाँ पे। अब जरा किताब की परिभाषा के साथ देखते हैं। कह रहा है कि वाक्य एक में कह रहा है कि वाक्य एक में बैगर के पहले ए का प्रयोग किया गया है। ए या एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन को इनडेफिनेट बनाते हैं। अतः अ बैगर का अर्थ है एक भिखारी, यानी कि कोई भिखारी, पता नहीं हो कौन सा भिखारी, क्योंकि भिखारी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अतः यहाँ पर ये अ आपका एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। क्या आपका ये अ इनडेफिनेट आर्टिकल। सेंटेंस नंबर 2 में देखते हैं। कह रहे हैं कि हाउस के पहले दा का प्रयोग हुआ है। दा को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नाउन को डेफिनेट बनाता है। तो द हाउस का मतलब है निश्चित घर, मेरा घर। मैंने खुद कहा कि मेरा घर है, तो गैस यहाँ पर ये आपका हो गया है डेफिनेट आर्टिकल। वही परिभाषा जो मैंने आपको ऊपर बताई, वही परिभाषा इसने आपको नीचे यहाँ पे फिर से बता दी। चलिए कोई बात नहीं, अब चलते हैं आगे यूजेस पे। यूजेस ऑफ ए एन बच्चों, ए एन का ही क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया उसने इसको दो श्रेणियाँ बांटा हुआ है, ए एन को अलग और दा को अलग। इसके बाद में हो सकता है कि दा के यूजर्स को अलग से पढ़ाया जाए, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ए और एन को कैसे प्रयोग करना है इसको देखते हैं बच्चों। जहाँ तक मैं बताऊँ बच्चों आपको, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का ही प्रयोग हम लोग करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले। किससे पहले? सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, यानी कि सिंगुलर मतलब एक वचन, काउंटेबल मतलब जिसको आप गिन सकें, नाउन मतलब संज्ञा। सो गैस, ऐसी कोई संज्ञा जिसको आप गिन सकें, जो कि गिनती में सिर्फ एक हो, एक से ज़्यादा ना हो। आई हैव 1 रुपीज़, मेरे पास 1 रुपये का नोट है। अब आपने यहाँ पे 1 रुपये कहा, तो गैस आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव अ बैग, मेरे पास एक बैग है। मोहन इज़ अ सिंगर, मोहन एक सिंगर है। दिस इज़ एन एप्पल, यह एक सेब है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक के लिए हम लोग ए या एन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा अंतर और भी है, वो मैं आपको बताऊँगा अभी। यहाँ पर किताब में देखा जाए, पूछे जाए तो इस नियम पर आधारित प्रॉब्लम्स बहुधा पूछे जाते हैं। कैसे? जैसे कि रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू जॉब इन एनी ऑफिस।
बच्चों यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, ज़रा मैं सेंटेंस को शुरू से लेकर चलूँगा अगर आप लोगों के साथ में, आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो ग्रामर पढ़ा ही होगा। रवि के साथ में प्रेफर्स का इस्तेमाल किया है क्योंकि रवि सिंगुलर वचन है, तो सिंगुलर के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाई है, बिल्कुल ठीक है। प्रेफर आपकी उन वर्ब में से है जिसके साथ में टू कन्फर्म आया करता है, जो कि आया है, बिल्कुल। सो रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू, यहाँ पर जॉब से पहले आपका आर्टिकल होना चाहिए था क्योंकि जॉब आपका काउंटेबल नाउन की तरह इस्तेमाल हो रहा है। रवि प्रेफर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू अ जॉब, टू अ जॉब। तो गाइस यहाँ पर आपका एक आर्टिकल होना चाहिए था सी पार्ट में, जैसा कि बुक वाला ही बोल रहा है। इस प्रश्न का सी पार्ट गलत है क्योंकि जॉब एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जॉब के पहले ए का प्रयोग होना चाहिए था। बच्चों अब आप कहेंगे सर ए का ही क्यों, दा का क्यों नहीं, क्योंकि रवि एक जॉब ढूंढ रहा है। अब जॉब चाहे कैसी भी हो बस उसे मिल जाए। यस, अगर वो यहाँ पे कहता कि वो एक आर्मी की जॉब ढूंढ रहा है या एक पुलिस की जॉब ढूंढ रहा है तब वो डेफिनेट सी जॉब, लेकिन यहाँ जॉब अभी तक डेफिनेट नहीं हुई है। जॉब कैसी भी हो बस मिल जाए, तो यहाँ पे जॉब को इंडेफिनिट किया गया है, इसलिए जॉब से पहले आपने आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल किया है। अब बच्चों मैं ए और एन के प्रयोग में भी अंतर बता दूँ आपको। एन का प्रयोग करते हैं हम लोग वाउल से पहले, किससे पहले बच्चों एन का प्रयोग करते हैं, वाउल से पहले, वाउल यानी कि स्वर से पहले। अगर आपको आवाज़ आ जाए स्वर की, आपको ध्वनि आ जाए स्वर की, यानी कि ए ई आई ओ यू, या तो ये खुद आ जाए या इनका साउंड आ जाए बच्चों, या तो ये खुद आ जाए या इनका सिर्फ साउंड आ जाए, तो आप समझ जाना कि वाउल्स हैं। और वाउल्स के आने या उनके साउंड के आने से पहले हम लगाते हैं एन, और जब वाउल्स की साउंड ना आए तो हम उससे पहले लगाते हैं अ। तो यहाँ पर जॉब हमारा इंडेफिनेट था और वाउल्स से शुरू नहीं हो रहा है, आपने अ का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि इट बीइंग रेनी डे मोस्ट ऑफ द पीपल आउट ऑन द स्ट्रीट वर कैरिंग अम्ब्रेलास। कह रहा है कि बारिश का मौसम होने की वजह से जितने भी लोग थे सड़क पर सब ने एक अम्ब्रेला लिया हुआ था। तो गाइस यहाँ पर बात कर रहा है डे की, जरा गौर कीजिएगा। डे आपका एक काउंटेबल नाउन है, वो भी सिंगुलर। डे को आप गिन सकते हैं। यस, डे आपका गिना जा सकता है। इट बीइंग अ रेनी डे होना चाहिए था। अब ये आर्टिकल बच्चों आपका डे से पहले नहीं, ये आर्टिकल हमारा रेन से पहले आएगा। इट बीइंग अ रेनी डे, इट बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि डे को जो क्वालिफाई कर रहा है वर्ड वो है रेनी। रेनी यानी कि यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। अब बच्चों जब ये एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है तो अब उससे पहले आर्टिकल आपका आएगा। यस गाइस, तो यहाँ पर आपका आर्टिकल होना चाहिए था इट बीइंग अ रेनी डे। सेंटेंस की शुरुआत में ही गलती हो जाएगी इस हिसाब से देखा जाए तो। किताब वाला देखते क्या करा है। इस प्रश्न का पार्ट ए गलत है क्योंकि डे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले अ का प्रयोग होना चाहिए, किंतु डे के पहले एडजेक्टिव रेनी के आने की वजह से हम लोग रेनी से पहले अ का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अच्छी बात है। कह रहा है कि समन्स वॉज सर्व्ड ऑन राम। गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो वर्ड है हमारा समन्स, देखने में भले प्लूरल लग रहा है लेकिन ये एक सिंगुलर वर्ड है। समन्स बोलते हैं कोर्ट के बुलावे को, कोर्ट के बुलावे को। अगर यहाँ पर समन्स में SUMMONSES कुछ समन्सेस होता, इस तरह से होता, तब ये प्लूरल माना जाता। समन्स सिंगुलर है, समन्सेस प्लूरल में आता है, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन होने की वजह से, क्योंकि आप देख भी पा रहे होंगे उसने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाते समन्स वर, जी नहीं, समन्स ऑलरेडी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, तो इस समन्स से पहले हम लोग आर्टिकल ए या एर का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि समन्स हमारा स्वर से शुरू नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे अ समन्स का ही इस्तेमाल करेंगे। ये भले आपको देखने में अजीब लग रहा हो लेकिन ये अजीब नहीं है। हाँ, शुरुआत में पहली बार में किसी को अजीब जरूर लग सकता है। अगला प्रश्न भी देखें, इसी बात पर कह रहा है लेजर बीम्स कैन कैरी लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल्स इन वे समवट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। बच्चों कह रहा है कि रेडियो लेजर बीम जो हैं ले सकती हैं लॉन्ग सिग्नल को भी एक वे में, एक रास्ते के तौर पर, समवट सिमिलर टू रेडियो वेव्स। तो बच्चों यहाँ पर कुछ फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे आप, इडियोमेटिक यूज पढ़ेंगे ए और एन के, तो उनमें आप देख पाएंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट पाएंगे कि इन अ वे होना चाहिए था पूरा, ये इन अ वे।
इस प्रश्न का पार्ट बी गलत है, क्योंकि वे एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसके पहले ए का प्रयोग होता है, अतः सही प्रयोग होगा इन अ वे। तो गाइस यहाँ पर ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह कह लीजिए या इडियोमेटिक वे की तरह कह लीजिए, बस ये यूज़ हो रहा है। तो सिग्नल्स इन अ वे यानी कि बी पार्ट में इसके मिस्टेक फिलहाल है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। यूजेस ऑफ ए का, यूजेस ऑफ ए और एन का सेकंड यूज है आपके सामने। ए और एन का दूसरा प्रयोग दिया गया है किताब के अंदर। कह रहा है कि कुछ इडियोमेटिक यूजेस में, इडियोमेटिक मतलब बच्चों मुहावरेदार वाक्य जब बनाने हों तो ये आपके फिक्स हैं कि यहाँ पे आर्टिकल आएगा ही आएगा, और इसी तरह से आएगा, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ। तो ये आपके फिक्स हैं, ये आपके आएंगे ही आएंगे। ये एक इडियोमेटिक वे है बच्चों। यस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये कुछ खास एक्सप्रेशन बताते हैं, इनके साथ आपको आर्टिकल लगाना ही लगाना है। ये बात नहीं बच्चों रटने की। जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे, जैसे कि कह रहा है कि कुछ अन्य एक्सप्रेशन में भी, जैसे कि ईट अ हम्बल पाई, इन अ हरी यानी कि जल्दी में होना, इन अ डिलेमा दुविधा में होना, इन अ रेज पूरे गुस्से में होना, इन अ मूड मूड में होना, इन अ टेम्पर बिल्कुल टेम्पर यानी घबराया हुआ होना, एट अ लॉस कंफ्यूज होना, हैव अ ड्रिंक ड्रिंक लेना, हैव अ रेस्ट आराम लेना। तो कैसे ये बहुत सारे एक्सप्रेशन हैं जहां आपका आर्टिकल आना है इनसे पहले। अब मैं गैस अपनी बात करूं अगर, तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको दे रहा हूं, हो सकता है इससे आपको बहुत सारा लाभ मिल जाए। मुझे ध्यान देना, कभी भी मेक के बाद में, हैव के बाद में, टेक के बाद में और गेट के बाद में कोई नाउन या एडजेक्टिव आ जाए तो आपको इसके बाद आर्टिकल लगाना ही है। सुना भी होगा बच्चों आपने कई बार, हैव अ नाइस डे, मेक अ नॉइज, टेक अ रेस्ट, गेट अ जॉब। सो इनके बाद अगर कभी कुछ ऐसा आ जाए तो आपको आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना ही है। ये भी चीज़ उसने भी यहीं करी है, आप देख रहे होंगे, टेक अ मील, हैव, टेक, टेक, मेक, हैव। तो गैस मैंने कहा ना आपको, बुक्स वाले थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, चीज़ों को थोड़ा सा इजी नहीं बनाते, बच्चों को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएं। यस, आपको बुक पढ़ना आसान हो जाए। बुक बच्चों के लिए से पूछे तो बने ही नहीं होती है। बुक्स को पढ़ने के लिए किसी ना किसी टीचर की आवश्यकता जरूर है, और टीचर के बिना आपको बुक्स पढ़नी भी नहीं चाहिए। यस, वो आपको समझा के पढ़ाएगा, आपको एक चीज़ में दो चीज़ इंक्लूड करके पढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए आसान हो गई है। इस पूरी रेंज में देख लेना आप लोग, हैव, मेक, गेट, टेक, ये चार चीज़ें ही होंगी। अब इसका कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं नीचे, मतलब प्रॉब्लम दी गई है। कह रहा है कि नाथन्स हैबिट ऑफ डिलेइंग हिज वर्क पुट हिज कलीग्स टू लॉट ऑफ ट्रबल। तो भैया नाथन्स की जो आदत है काम को टालने की जो आदत है नाथन की, उसके कलीग को, पुट हिज कलीग, बच्चों कलीग बोलते हैं सहयोगियों को, कलीग बोलते हैं सहयोगियों को, उसके सहयोगियों को ट्रबल में डाल देता है। टू अ लॉट ऑफ ट्रबल, टू अ लॉट ऑफ ट्रबल। अब बच्चों यहाँ पे मैं भी आपको एक बात बता दूं एक्स्ट्रा में, देखिए यह तो होता है अ लॉट ऑफ, फिक्स है, यह होता है लॉट्स ऑफ। जब लॉट्स ऑफ होगा तब आर्टिकल ए का प्रयोग हम नहीं करेंगे साथ में इसके। जिस गाइस चलिए चलते हैं हम लोग अगले रूल की तरफ। क्या कह रहा है बच्चों, इवन दो आवर टीम took the field with great confidence, the opposition made them eat the humble pie। तो बच्चों यहाँ पर सेंटेंस में प्रॉब्लम है। आपको पता है कि अभी हमने पीछे इडियोमेटिक वे की बात की है, यस गैस, तो हमें यहाँ पे बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। कह रहा है कि इस प्रश्न में अंडरलाइन पार्ट में द हम्बल पाई के विकल्प में बी दिए गए शब्दों हम्बल पाई होगा, में इंप्रूव करना पड़ेगा। ईट हम्बल पाई एक ईडियम है। क्या बच्चों, ये एक ईडियम है, और ईडियम से पहले हम लोग दा का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। यस गैस, ये पूरा एक ही है, ईट हम्बल पाई, तो दा यहाँ पे इस्तेमाल होगा ही नहीं। तो कुछ इसी तरह की गलतियाँ बच्चों आपको एग्जाम में दी जाएंगी। अब उसने यहाँ पर आपको अगले वे में दिया गया है ए और एन का डिफरेंस। ये वही डिफरेंस है जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले बच्चों। अगर आपको वाउल्स का साउंड आ जाएगा, अगर आपको स्वर की आवाज़ आ जाएगी, तो आप लोग उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे।
ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट से पहले यानी कि व्यंजन से पहले करते हैं, जैसे कि अ पेन, अ बॉक्स, अ टेबल, अ कार। यहाँ पेन का साउंड प, बॉक्स का साउंड ब, यस, टेबल का साउंड ट, कार का साउंड क है, तो ये सब आपके व्यंजन हैं। जबकि एन का प्रयोग वाउल साउंड से शुरू होने वाले शब्दों के पहले होता है। एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन ऑक्स, एन आस, ये सभी आपके वाउल साउंड के हैं। किसी शब्द का पहला साउंड कॉन्सोनेंट है या वाउल्स, इसकी जांच के लिए आप उसको हिंदी में लिख के देखेंगे। किसमें लिख के देखेंगे बच्चों? हिंदी में लिख के देखेंगे, तभी आपको वो चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि उसने कहा एम में, अब एम में को आप हिंदी में लिख के देखेंगे बच्चों। हिंदी में लिखेंगे हम लोग एम ए, तो हम लोग पाएंगे कि एम हमारा यानी कि एम में अ जो है वो आपका वाउल है, और इस वाउल की वजह से मुझे यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना है। इस गाइस इसलिए उसने एन एम में कहा, ना कि ए एम में। जैसे कि उसने कहा मेंबर, अब यहाँ पे मेंबर को अगर हिंदी में लिखूँ तो यहाँ पे मेंबर आपका रहेगा ऐसे। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अभी तक तो ऊपर भी वही एम था, नीचे भी वही एम है, लेकिन वहाँ पे वो एम बन रहा था आपका वाउल, यहाँ पर ये एम बन रहा है आपका कॉन्सोनेंट। सो मैंने कहा ना बच्चों, डिपेंड करता है शब्द की ध्वनि पर। आप लोग बिल्कुल फिक्स होकर के नहीं कह सकते भाई जहाँ पे भी एम आएगा उससे पहले एन लगाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। डिपेंड करता है शब्द की ध्वनि पर कि उसकी ध्वनि कैसी आ रही है। जैसे कि उसने कहा एक्सरे, तो एक्सरे को मैं लिखूँ तो ऐसे लिखा जाएगा पहले एक्स, तो बच्चों यहाँ पे ये ए जो शुरू में आ गया ये स्वर है, इस स्वर से पहले हम लोग एन लगाएंगे। अगर बात करूँ आगे की, तो आगे देखें जरा ध्यान से। जैसे उसने कहा देखो अब शुरू में वन वे आ रहा है, अब लिखा तो ओ आ रहा है। अगर देखा जाए तो अंग्रेजी के हिसाब से ये आपका स्वर है, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से स्वर होने के बावजूद भी जब मैं इसे हिंदी में लिखने बैठता हूँ तो ये आपका व है, वह हमारा हिंदी में स्वर नहीं है, तो हम लोग इससे पहले आर्टिकल का इस्तेमाल, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे पहले अ का इस्तेमाल होगा। बस यही चीज़ें ध्यान देनी है। अब जैसे कि अगला है यूनिक, अब देखने में तो यू आपका एक वाउल है, तो बच्चों वाउल होने के बावजूद भी इसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? अ का इस्तेमाल, क्योंकि इसका हिंदी में जब लिखते हैं तो यूनिक यानी कि य आएगा ना कि अ, तो गैस यहाँ पर हम लोग अ का इस्तेमाल करेंगे। अब वही यू आपका यहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका यू एम बी आर ई एल एल ए यानी कि इस तरह से, तो हम इसे पढ़ेंगे अम्ब्रेला। क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? अम्ब्रेला। तो यहाँ पे अ पढ़ा गया बच्चों, अ आपका एक वाउल है, वाउल से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताई अभी। दूसरे शब्दों में मैंने आपसे कहा है कि अगर आपको वाउल्स का साउंड आ जाए, अगर वाउल्स का साउंड आ जाए तो हम लोग उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे, और वाउल्स का साउंड नहीं आता है तो हम लोग उससे पहले अ का इस्तेमाल करेंगे। साउंड्स पे ही जाना है आपको बच्चों, लिखे पे मत जाना, सुने सुनाए पे जाना। चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पर। कह रहा है कि आई एम नॉट सो वेल्दी, सॉरी आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। अब जरा इसको देखें हम लोग, उसने कहा अ एक्सपेंसिव कार। एक्सपेंसिव को अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो मैं लिखूँगा ऐसे कुछ, तो यहाँ पे एक्सपेंसिव में अ आ गया है जो कि आपका एक वाउल है। इस वाउल के चलते मुझे यहाँ पर एन का इस्तेमाल करना होगा, तो यहाँ पे एन एक्सपेंसिव कार हमारी होनी चाहिए थी, ना कि अ। तो यहाँ पर सेंटेंस में डी पार्ट में हमारी एरर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ही हैड नो एल्यूजन ऑफ बीइंग आइदर अ डिस्टिंग्विश्ड राइटर और अ एडिटर। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो उसने कहा एडिटर। एडिटर को अगर मैं लिखने बैठ जाऊँ तो गैस एडिटर को हिंदी में लिखेंगे हम लोग एडिटर ऐसे। तो बच्चों ये आपका एक वाउल हो जाएगा एडिटर, अ जो कि एक स्वर है हिंदी में और अंग्रेजी में भी। अगर उसको प्रोनाउंशिएट करें हम लोग तो एडिटर बोल रहे हैं जिस गैस, तो यहाँ पर एडिटर से पहले हम लोग एन का इस्तेमाल करेंगे, ना कि अ का। सो गैस कुछ इस तरह की गलतियां आपको देखने को मिलेंगी आर्टिकल ए और एन को लेकर के। ये है गैस अभी आपका ए और एन का यूज़। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दा का यूज़। मैंने आपको हालांकि अपने अंदाज में भी आर्टिकल पढ़ाया है, मैं आपको अपने अंदाज के भी नोट्स भेज दूंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को मैंने मिरर ऑफ कॉमन एरर का वादा किया है, तो पहले मैं मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक पढ़ा रहा हूँ, डिट्टो मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदाज में, लेकिन अपने अंदाज में समझाते हुए। इस गैस क्योंकि मैं यहाँ पर इसीलिए बैठा हूँ जिससे कि मैं इसको खूब अच्छे समझा के पढ़ा सकूँ। बुक्स को कोई पढ़ाने वाला होना चाहिए ढंग से, बुक्स में बहुत दम होता है, और ये तो बच्चों ग्रामर की सबसे बेस्ट बुक है अगर देखा जाए तो। इंग्लिश ग्रामर में सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली बुक्स है मुझे, इससे ज़्यादा प्रभावित मुझे किसी बुक ने नहीं किया अब तक। कोई भी बुक हो, चाहे वो केडी हो, पैरामाउंट हो, एसपी बख्शी हो, इससे बेस्ट बुक मुझे नहीं लगी कोई भी। सो पढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। फिलहाल चलते हैं, दा को यूज़ को पढ़ाएंगे कल। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।